कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकियों ने अपना पैतरा बदल लिया है, तरीका बदल लिया है। अब वो चुन चुनकर गैर कश्मीरियों को, वहां काम कर रहे बाहर से दूसरे राज्यों से आए उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और मार रहे हैं जो गैर कश्मीरी हैं या फिर कश्मीरी पंडित हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कब आतंकियों की ये घटनाएं रुकेंगी और उस पर लगाम लगाने का तरीका क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि अब कश्मीरियों ने, जो गैर कश्मीरी हैं और कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने सामूहिक तौर से ये ऐलान कर दिया है कि वो पलायन करेंगे, वो वहां नौकरी नहीं करना चाहते, वो ट्रांसफर चाहते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक पूरा पैनल गेस्ट का मौजूद है। कौन कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं आपका तारुफ इन सभी खास मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली यहाँ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरदीप सप्पल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कमल हाक हैं, कश्मीरी पंडित हैं और पैनॉन कश्मीरी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, स्वागत है आपका। ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडित, लगातार कश्मीरी पंडितों के मसले पर आप इन्हें सुनते रहे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सलमान निजामी भी हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, स्वागत है आपका भी। सैयद हसनुल हक हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत मैं आपसे करूंगी राजीव जेटली जी। आप बेहतर जानते होंगे कि इस सवाल की शुरुआत मैं आपसे क्यों कर रही हूं, क्योंकि आपने तो कहा था कि अब बेखौफ होकर कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह सकेंगे, नौकरियां कर सकेंगे। कश्मीरी पंडितों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अब तो जो गैर कश्मीरी हैं, जो दूसरे राज्यों से रोजी रोटी के मकसद से वहां गए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें नहीं करनी यार नौकरी, हमें रहना ही नहीं है। ये माहौल आपने दिया है कश्मीर में? नहीं शिरीन, हमने तो बहुत बेहतर माहौल दिया है कश्मीर को। कश्मीर के अंदर ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि बाहर से जाकर लोग नौकरी भी करेंगे, बाहर से जाकर लोग अप्लाई करेंगे और दूसरे प्रदेशों, दूसरे राज्यों के व्यक्ति वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी इसके लिए, बड़ी लंबी जंग लड़ी हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ भी और दूसरे जो उनके समर्थक थे उनके साथ भी। बार बार ये बोला गया हम बाहर से किसी कश्मीरी को वहाँ नहीं जाने देंगे, हम 370 को नहीं हटने देंगे, हम 35A को नहीं हटने देंगे। यही एक वजह थी जिन वजहों से कश्मीर को डिटैच करके रखा गया था। यही एक वजह, मैं देखिए अगर उस एजेंडे पे जाऊंगा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी और जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी विचारधारा में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अभी डिबेट शुरू होने वाली है, उसके बाद सब अपनी अपनी बात रखेंगे और आप देखिएगा, मैं आपको अभी चुनौती दे रहा हूँ कि यहाँ हमारे बीच में राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीर से भी लोग आए हैं। अगर इन सब की भाषा उन भाषाओं से ना मिलती हुई हो तो मैं अगले टर्म में आपको बताऊंगा कि तब आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, कश्मीर के अंदर अगर बाहर से जाकर कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर पढ़ा रहा है, वहां विकास कर रहा है, तो उससे किसको नाराजगी हो सकती है? उससे अगर जिसको भी नाराजगी होगी, जिसको भी नहीं पसंद होगा कि वो कश्मीर के अंदर रहे और जो चाहेगा कि वो कश्मीर से बाहर निकल जाए, तो वो कश्मीरियत का हिमायती तो नहीं हो सकता है, वो कश्मीरियत का दुश्मन होगा और जो उसका दुश्मन होगा उसका खात्मा मैं आपको बताता हूं शिरीन, उसकी उम्र आज की डेट में मच्छर से दुगनी हो चुकी है। आपका इशारा किसकी तरफ है मुझे मैं आपको बता रहा हूं, मच्छर से दोगुनी हो चुकी है। 12 घंटे की मच्छर की उम्र होती है कश्मीर के अंदर। किसी भी आतंकवादी की उम्र आज की डेट में 24 घंटे से ऊपर नहीं है। 24 घंटे के अंदर उनके माथे पे गोली मारी जाती है, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। उनके समर्थक हमने देखना है कौन है, वो कौन है जो क्लेम करते हैं कि कश्मीर की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे। यहाँ पे हम चैनल के ऊपर डिबेट करते हैं बार बार इस बात को लेकर के कि हम कौन से धर्म से आते हैं, हमारे धर्म के अंदर। आप मुझे बताइए ना, आप कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर, फिर वो माहौल आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे और इशारा आपकी किसकी तरफ है? मैं आपसे जिन लोगों ने 370 और 35A को हटाने के लिए सड़कों पर जुलूस निकाले, जिन्होंने अलायंस बनाए, चाहे उसको गुपकर अलायंस का नाम दे या कोई और अलायंस का नाम दे, जिन्होंने कहा कश्मीर की सड़कें लाल हो जाएंगी अगर आपने 370 और 35A हटाया तो। अरे कश्मीर की सड़कें लाल नहीं हुई, हमने आतंकवादियों से वो जगहें लाल कर दी जिन जगहों पर आतंकवादी षड्यंत्र रचते थे कश्मीर के खिलाफ। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, टारगेट किलिंग आपने इसके ऊपर रखा है कि टारगेट किलिंग, सॉफ्ट किलिंग। एक आम व्यक्ति, एक मजदूर, एक गरीब खमचे वाला, एक गोलगप्पे बेचने वाला, अरे इनको पकड़ के निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए कितनी घबराहट और कितनी बौखलाहट उनके अंदर है। उन्हें मालूम है कि कश्मीर के अंदर ना वो सेना के सामने खड़े हो सकते हैं, ना सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं। हर कमजोर व्यक्ति को चुना जाए जिसको हम अपना निशाना बनाए। लेकिन विश्वास कीजिए शिरीन, विश्वास कीजिए, हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी आपको ऐसा नजारा मिलने वाला है कि कश्मीर के अंदर बाहर से भी लोग जाएंगे, एक के बाद एक लोग मर रहे हैं। आप वो ब्लूप्रिंट कब निकालेंगे अपना बाहर, या फिर आपने उसको रख लिया अलमारी में? देखिए हमारे ब्लूप्रिंट आप नहीं शिरीन, एक छोटी सी बात साथ में रख दूं, कश्मीर में बाहर से जाकर लोग नौकरी कर रहे हैं, ये बात कोट करिए बार बार। वो किसको पसंद नहीं है ये डिबेट का सब्जेक्ट होना चाहिए, और जिसको पसंद नहीं है वो कश्मीर में उन आतंकवादियों के हिमायती होंगे
जो आतंकवादी ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रदीप सप्रे। पूछना जरूरी है कि वो किसको पसंद नहीं है। ठीक है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।